हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन का। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएं। मेरा प्लेलिस्ट है चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन का, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे प्रीवियसली जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है। तो क्वेश्चन 21 में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन 21 में यहाँ पर है कि पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। पुलिस जीप जो है सो कल्प्रिट को चेज कर रहा है। चेज मतलब कि उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, कल्प्रिट मोटर बाइक से जा रहा है और पुलिस जीप जो है सो जीप से जा रहा है, राइट। तो दोनों उसके बाद बोला द मोटर बाइक क्रॉसेस द टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जो मोटर बाइक का स्पीड है वो 72 किलोमीटर है कोई टर्निंग पर। मान लेते ये टर्निंग है, राइट, ये टर्निंग है। यहाँ पर जो है सो मोटर बाइक का या कल्प्रिट का स्पीड हम मान लेते हैं VC इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर ये टर्निंग है कल्प्रिट का। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है, राइट, यहाँ पर। और जीप का जो स्पीड है, जो पुलिस का स्पीड हम बोल सकते हैं, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का ये स्पीड है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर जो है पुलिस 10 सेकेंड लेटर आता है, 10 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचता है, राइट। तो पूछ रहा है कि कितने दूरी पर, टर्निंग पॉइंट से कितने दूरी पर जो है, कितने डिस्टेंस पर जीप बाइक को पकड़ लेगा। मान लेते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है O, इसको लेते हैं, और ये हम A पॉइंट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पुलिस जो है उसको X डिस्टेंस पर फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट कैच कर लिया। ठीक है, तो लेट पुलिस कैच कल्प्रिट एट डिस्टेंस X फ्रॉम टर्निंग से मान लेते हैं कि X डिस्टेंस पर पकड़ लिया, राइट। तो इसमें जो है सो हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ कल्प्रिट कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। कल मैंने बताया था प्रीवियसली क्वेश्चन में कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम चूँकि सारे जो यूनिट है, जैसे टाइम का सेकंड में है, तो इसीलिए हम सारे स्पीड सारे का मीटर में वो SI यूनिट में लेते हैं, राइट। तो 72 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 72 इंटू 5/18। तो कितने हो गया ये 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका स्पीड, राइट। अब दूसरा जो है कल्प्रिट का स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब पुलिस का स्पीड कितना है, VP अगर मान लेते हैं तो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 5, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया, राइट। तो अब टाइम मान लेते, टाइम टेकन टू रीच X डिस्टेंस तक टाइम कितना लगेगा उसको रीच करने में, है ना। तो मान लेते हैं X डिस्टेंस बाय कल्प्रिट को कितना टाइम लगा, तो उसका डिस्टेंस है X और स्पीड आपका दिया 20 मीटर। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड हो गया, राइट। टाइम इतना लगा कल्प्रिट को। अब पुलिस को कितना लगा X डिस्टेंस रीच करने में, टाइम टेकन बाय पुलिस टू रीच X डिस्टेंस, कितना टाइम लग जाएगा
तो उसका डिस्टेंस x है और स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं ये वाला फार्मूला से s इज इक्वल टू वी टी लिखते हैं, यानी कि s क्या है, डिस्टेंस है, और v स्पीड है और t टाइम है, राइट। तो इसी को हम अगर t से लिख सकते हैं s बाय v, राइट। तो यहाँ पर ये इतना सेकेंड लगा, राइट। अब ये है कि पुलिस जो है सो 10 सेकेंड लेटर स्टार्ट किया, राइट। तो एक्चुअल टाइम उसको x डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना लगेगा, ये कल्प्रिट का टाइम है ना, उसमें से x बाई 20 माइनस 10 सेकेंड कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 25, क्योंकि इस टाइम में उसको वो पकड़ लेगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं x बाई 20 माइनस x बाई 25 इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो जाएगा, 25x माइनस 20x बाई 20 इंटू 25, राइट, इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 25, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 इंटू 20 इंटू 25 बाय कितना हो जाएगा, 5, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये कितना होगा, 1000 मीटर, यानी कि कितना हो गया, 1 किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर पर जो है यहाँ पर आके जो है सो पुलिस का जीप जो है उसको ओवरटेक कर देगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लॉजिक है हमारा, यहाँ तक पहुँचने में जो उसको टाइम लगा, कल्प्रिट को x बाय 20 टाइम लगा, लेकिन पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इससे 10 सेकेंड पहले पहुँचेगा, है ना, इस टाइम से 10 सेकेंड पहले पहुँचेगा, तब ना वो उसको पकड़ सकता है। इसीलिए इस टाइम को x बाई 20 माइनस 10 सेकेंड इज इक्वल टू उसका जो पुलिस का टाइम है, टोटल टाइम, तो ये इसके बराबर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, राइट। 22 क्वेश्चन नंबर में क्या है देखते हैं। इसमें ए कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो पहला कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो ओवरटेक कर रहा है दूसरा कार जो 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, राइट। और उसमें है कि एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, मान लेते हैं दोनों कार जो है सो 5 मीटर लॉन्ग है, लंबा है। देन फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड टोटल रोड डिस्टेंस यूज टू ओवरटेक, ठीक है। तो ओवरटेक के टाइम में कितना टाइम लगेगा, इसको हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कार ए है, कार ए, ठीक है, और ये है कार, दोनों को मान लेते हैं इक्वल दोनों दूसरे पैरेलल रोड पर चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा कार बी है, ये कार बी है, राइट। तो पहले का कार का स्पीड जो है, कार का स्पीड ऑफ कार ए कितना हो गया, भी ए मान लेते हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको हमें मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, तो 60 इंटू 5/18 सिंपल मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, जैसा हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कितना होगा, 10 और 3, तो कितना हो गया, 50/3 मीटर पर सेकंड, राइट। इसका ये मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड होगा, राइट। और स्पीड ऑफ कार बी कितना होगा, वी कितना हो जाएगा आपका, 42 किलोमीटर पर आवर है, तो 42 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, राइट। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7 और ये होगा 3, है ना। तो इसका हो गया आपका 35/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गया कार ए और कार बी का। तो कार दोनों एक ही रोड है मान लेते हैं, एक रोड है
2 लेन, सॉरी 4 लेन रोड बोल सकते हैं, या 2 लेन, मतलब 2 इधर से जाने का 4 लेन है, तो 1 वे जर्नी हम कंसिडर करते हैं, 2 लेन रोड है सपोज, ठीक है। तो कार बी हो गया आगे है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड हम देखते हैं क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी जो है कार, दोनों कार का क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर लिखते हैं 50/3 माइनस 35/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि ये 15 हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये कार का सिनारियो है कि कार ए उसके पीछे है, कार बी उसके आगे है, कार ए ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, कार बी जो है सॉरी कम स्पीड में चल रहे हैं। कार ए और बी इसका 5 मीटर लेंथ है, इसका भी 5 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो कार ए को जो टाइम लगेगा कार बी को ट्रैवल करने में, वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड टू ओवरटेक, ओवरटेक करने में कितने डिस्टेंस लगेंगे, द लेंथ ऑफ बोथ कार, दोनों कार का जो लेंथ है वो हम कंसिडर करते हैं, तो 10 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है 10 मीटर हो गया। और रिलेटिव वेलोसिटी है 5 मीटर, तो टाइम कितना लगा, टाइम कितने लगेंगे, टाइम टेकन टू ओवरटेक, टाइम टेकन टू ओवरटेक, ओवरटेक में कितना टाइम लगेगा, रिलेटिव देखिए ये डिस्टेंस है आपका 10 मीटर बाय रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। इसको 2 सेकेंड में जो है कार इसको ओवरटेक कर लेगा। जब ओवरटेक करेगा उसमें क्या होगा सिनारियो, कार बी जो है सो पीछे रह जाएगी, कार बी, और कार ए जो है उसके आगे हो जाएगा, कार ए है ना उसके आगे निकल गया, ठीक है सॉरी। और ड्यूरिंग दैट पीरियड उसने रोड डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, ये रोड डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा कार ए, तो कार ए जो है इतना रोड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, रोड डिस्टेंस टू उसको ओवरटेक, तो रोड डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, तो ओवरटेक का टाइम हो गया 2 सेकेंड, पहले वाले का आंसर हो गया। एंड टोटल रोड डिस्टेंस यूज टू ओवरटेक, तो कार ए को कितना रोड डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। तो कार ए जो है 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका वेलोसिटी ये है, तो रोड डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी हो जाएगा, वी ए प्लस टी, प्लस उसका लेंथ जो है उसको भी ओवरटेक करेगा जो कार का है, ठीक है। तो ये क्या हो, दूसरे कार का जो लेंथ है वो भी करेगा ओवरटेक 5 मीटर। तो पहले कार का जो स्पीड है आपका 50 मीटर बाई 3 और टाइम है 2 सेकेंड प्लस 5 मीटर, ये टोटल रोड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कार ए, ये जो रोड डिस्टेंस है इतना ट्रैवल करेगा टू ओवरटेक द कार बी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 33.3 मीटर प्लस 5 मीटर, राइट। इसको कैलकुलेट करके तो आपका कितना हो जाएगा 38.3 मीटर, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली में लिख सकते हैं 38 मीटर, ठीक है। तो इसको कार ए को जो है सो कितना रोड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 38.5 मीटर रोड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको कार बी को ओवरटेक करने में। एक्चुअली सिचुएशन ऐसा है कि कार ए जो है सो पीछे है, कार बी आगे है, राइट, और दोनों पैरेलल रोड पर चल रहा है, मतलब एक ही वन वे मतलब बोथ वे रोड है, मतलब उसमें चल रहा है, ठीक है। तो कार ए को जो टाइम लगेगा उसका कार बी का जो लेंथ है उसको भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद रोड डिस्टेंस टोटल कितने हुए ये सारे कैलकुलेट करने थे, ठीक है।
तो इसमें हमने क्या किया कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाला कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों कार ए और कार बी दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कार ए और कार बी का लेंथ हो गया 10 मीटर। उससे क्या निकल गया आपको, उससे निकल गया आपको टाइम टेकन टू ओवरटेक, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से जो स्पीड या डिस्टेंस वेलोसिटी का जो माइनस होगा वही एक्चुअल वेलोसिटी है जिससे कि कार ए कार बी को ओवरटेक करेगा, यानी कि दोनों के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है और उस वेलोसिटी डिफरेंस में जो है सो उसको क्या करना, ओवरटेक करना है। ओवरटेक कैसे करेंगे, तो उसका जो लेंथ है दोनों कार का सम को उसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो उसी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर पहले वाले रूल से आपको टाइम निकल गया, टाइम ऑफ ओवरटेक, देन क्या करना है, देन कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कार ए का जो है तो देख रहे हैं कि कार ए यहाँ से रोड डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके बाद इसने क्या किया, कार बी को ओवरटेक भी किया, राइट। तो रोड डिस्टेंस प्लस ओवरटेक, तो ओवरटेक करने के लिए उसका 5 मीटर लेंथ है, तो 5 मीटर प्लस ओवरटेक रोड डिस्टेंस कितना हो गया, रोड डिस्टेंस के लिए वो अपना स्पीड से चल रहा है, राइट। तो 53 और इसको 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 2 सेकेंड में 53/2 33.3 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब प्लस 5 मीटर जो कार बी का लेंथ है उसको ओवरटेक करेगा, राइट।